सुख और दुख की बात कर रहे थे एक बार कि often people see सुख और दुख को as two opposite things, whereas Osho has very clearly mentioned in some of his lectures, and not in Vigyan Bhairav Tantra, but other lectures and other discourses, Osho has very clearly mentioned. I think हमने शायद ताउपनिषद या अष्टावक्र में भी ये चीज देखी थी, शायद अष्टावक्र में देखी थी कि absence of dukh does not mean sukh. However, this is the general prevailing understanding. हम दुख को इरेडिकेट करने के पीछे पड़े हैं और हमें लगता है कि दुख इरेडिकेट हो गया तो सुख मिल गया, एंड दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग कि एक बीच की स्टेट है जहां पे दुख नहीं है, वो एक न्यूट्रल स्टेट है, वो एक ऐसी स्टेट है जिसका कोई नाम नहीं है, वहां पे दुख नहीं है लेकिन वो सुख भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है लेकिन हमने उसको सुख का नाम दे दिया। तो हमें एक्चुअली में तो ये मालूम ही नहीं कि सुख है क्या, क्योंकि वो जो बीच वाली जो स्टेट है, जो ना दुख है ना सुख है, हमने उसका नाम सुख दे दिया है। तो ऑब्वियसली जब हमें ये पता है, हम ये बोलते हैं हमें तो पता है कि सुख क्या होता है, तो एक्चुअल सुख क्या होता है इसके पीछे तो कोई जाएगा ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे एंगल से तो ये क्वेश्चन आंसर्ड है, तो हम आंसर ढूंढेंगे क्यों? हमें तो मिल गया आंसर, हमें तो पता है कि आपको कोई पेन है, पेन से वो मिल गया, छुटकारा मिल गया, तो उसको हम अ, सुख बोल देते हैं, हैप्पीनेस बोल देते हैं। तो अनहैप्पीनेस का ऑपोजिट हैप्पीनेस बोल देते हैं हम। तो ओशो वाज टॉकिंग अबाउट कि often there are three states. It's in most cases there are three states, yet our language is dualistic in nature. वो तीसरी स्टेट जो बीच की स्टेट है उसके लिए हमारे पास वर्ड्स ही नहीं, हमने कभी इन्वेंट ही नहीं किया, और हमने उसका ही नाम दूसरा वाला दे दिया और हमें लगा कि हो गया काम। और बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टर्मिनोलॉजी एंड रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स, हम कभी वो चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते हैं जो हम चाह रहे हैं। तभी हमें लगता है कि हमको सुख मिल गया, लेकिन फिर हम रुकते भी नहीं है। पीपल थिंक कि ये करने से हैप्पीनेस मिलेगी, और फिर वो करने से फिर उनको वो बोलते कि हैप्पीनेस नहीं मिली। तो ये क्या है? कभी बैठ के सोचा कि मे बी हम जिस चीज को हैप्पीनेस बोल रहे हैं वो हैप्पीनेस हो ही नहीं, लेकिन हम नहीं सोच रहे हैं, हम अभी भी उस चीज को क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि शायद हमारे चेजिंग में कोई कमी रह गई होगी, तो कुछ और चेज कर लेते हैं। तो हमने बैठ के कभी अपनी डेफिनेशंस को क्वेश्चन नहीं किया कि मे बी इसको हैप्पीनेस बोलते ही नहीं है, मे बी हैप्पीनेस कुछ और चीज होती होगी, तो शायद मेरा गोल ही गलत है। नहीं, मैंने उस चीज को क्वेश्चन ही नहीं किया, मैं बस और चेज करो, और लेके आओ, और एक्यूमुलेट करो, और ज्यादा, और ये करने के पीछे ही भागते रहेंगे और सोच रहे हैं कि ये करने से वो हो जाएगा, तो नहीं होता है। एंड दैट्स लाइफ, निकल जाती है लोगों की, लाइफ्स निकल जाती है। लाइफ तो क्या है, मल्टीपल लाइफ्स, दे कीप कमिंग बैक एंड कीप डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग। तो कोई एक लाइफ ऐसी आती है when the soul gets so tired, and with the grace they find someone जो उनको सही रास्ते पे लेके आता है, बताएगा। तो ये बहुत ग्रेस वाली बात है कि इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि हमारी लाइफ में कोई गुरु आए और हमको सही डायरेक्शन में पॉइंट करे कि तुम देखी गलत डायरेक्शन में रहे हो, ये वो चीज है ही नहीं जो तुम्हें चाहिए। तुम्हें चाहिए क्या और तुम चेज क्या कर रहे हो, तुम्हारा पूरा गड़बड़ है ये सब चीजें। ये दिस इज अ मैटर ऑफ ग्रेस। हम उसको समझ नहीं पाते हैं, वो मोस्ट ऑफ अस डोंट।